ग्लोबल राज्य में स्वागत है और बात करने वाले हैं 4 मार्च 2026 को किस तरीके का बाज़ार रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़िलहाल आज तो हॉलीडे है। ठीक है, 3 मार्च की छुट्टी है, आप लीव देख सकते हैं, कल से शुरू होगा। चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ बड़ा विचित्र मामला रहा। कौन सा रहा? देखो, यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरेगा ऐसा कुछ था। तो देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में बताता हूँ, समझ लगभग 300, जो कि 1500 कह रहे थे, इतना नहीं गिरेगा। एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, जो मेरे पे कमेंट आ रहे हैं, देखो जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो बड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं, जो लॉस हो रहा है वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब मार्केट में जो चीज़ चल रही है उसका जस्ट विपरीत आपको करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो अब जैसे ही एक मेरी कॉल लगी हुई थी, ध्यान हो, BTST, लेकिन तब युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था। और उस टाइम देखो PCR क्या था, ओवरसोल्ड था। ठीक है, और GDP के आंकड़े बहुत अच्छे आए हुए थे भारत के, 7.8%। ठीक है, और मंडे का दिन था, क्या था मंडे का, तो फ्रेश बाइंग होती है, क्या होती है, फ्रेश बाइंग। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ तो BTST हो गई, लेकिन सैटरडे को क्या हुआ, ठीक है, ईरान और इजराइल इजराइल का युद्ध हो गया। अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बस यहाँ एक चीज़ देखो, जो BTST है वो लगभग 5000 रुपये तक की है। कभी भी BTST करो, बहुत बड़ी अमाउंट की ना करें। अजय बिल्कुल अगेंस्ट में आ गई थी मेरे। ठीक है, तो अगेंस्ट में तो आएगी भैया, वो 500 रुपये करीब खुल रहा है माइनस में, तो ये हो गई जीरो। लेकिन मैंने ये सोचा सभी क्या लेंगे, पुट। तो सेलर जो बैठा हुआ है, ऑपरेटर जो बैठा हुआ है, वो पागल तो है नहीं है। तो उसने तुरंत देखो यहाँ पर क्या किया, ऊपर की तरह एक रैली बनाई, लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा की। और मैंने क्या किया था दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ऑर्डर जो पंच किया है, आप ये देखिए कितने पे किया है, 9.17, 9.18, दो मैंने ITM वाले मैंने दो क्या ले ली थी, कॉल ले ली थी, देखिए आप, ले ली। और ये 107 में, ये 113 में। ठीक है, लगभग 110 रुपये की हो जाएगी, एवरेज करें तो 110 रुपये की हो जाएगी। और देखो सेल कितने की है, 146 की। ठीक है, लगभग 36 रुपये कुछ मिल रहे हैं एक पे, तो 36 का 13 का गुणा कर देंगे, 39 और 7, लगभग कितने आ गए, 4680 रुपये प्रॉफिट किया था। और यही सीन वहाँ बना था, ध्यान हो, बजट वाले दिन। बजट में देखो मार्केट में जो चल रहा है, थोड़ा सा उसके अपोजिट भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबने किससे कमाए, पुट से। मैंने देखो कितने बजे का टाइम है, 9:27, बेचा कब है, 3 मिनट बाद बेच दिया, क्योंकि पता था जो सभी लोग पुट लेंगे और जिनकी पुट लगी हुई है BTST में वो सेल करेंगे। ठीक है, तो बाज़ार को वो ऊपर की तरफ ज़रूर लाएगा, कौन, ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे ही ऑपरेटर लाया, तो उसी टाइम मैंने ये दो ऑर्डर पंच कर दिए, और 4680 रुपये यहाँ बने थे। लेकिन फ़िलहाल मेरा एक लॉस चल रहा था 4500 के करीब, वही BTST का, तो ये इससे कवर हो गया, मतलब ब्रेक इवन पे आ गया मैं। ठीक है, और यही सीन आपने देखा हो, मैं बता दूं, बजट वाले दिन हुआ था। सब कह रहे थे बजट वाले दिन बहुत ऊपर जाता है, उसी दिन सबसे नीचे आ गया था 700 पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे भी पैसा बना था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हुआ। फिर एक कमेंट आया मेरे पे, सर होल्ड कर लेते, तो देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देखो लगभग 200 पॉइंट गिरा। भाई एक बात बताओ, कर लो होल्ड, फिर क्या है। फिर यहाँ होल्ड करते तो ये जो ऊपर गया 150, 100 पॉइंट करीब, आपकी कैपिटल को वो क्या कर जाता, जीरो कर जाता, फिर होल्ड लायक बचती नहीं, बचती ना। ठीक है, तो बस यही है कि होल्ड का मतलब ये होता है, कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि यही होना है,
देखो सबको पता है कि ईरान का युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध हो रहा है? ईरान और इजराइल का। अब इनको भी नज़रअंदाज मत करो। भारत की जो जीडीपी है उसकी रिपोर्ट जो आई है वो एकदम पॉजिटिव आई है, बहुत बेहतरीन आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं वही कारण था कि ये अचानक यहाँ पर बूम किया इसने। ठीक है, अचानक इसने यहाँ पर बूम किया। ठीक है, अब युद्ध का इतना प्रभाव नहीं था, जो कि मैंने उस दिन भी बोला था कि इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग लिख रहे थे 1000 पॉइंट गिरेगा निफ्टी, भैया नहीं। भारत की जीडीपी अच्छी है और बहुत सारे रिजल्ट जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो देखो यहाँ से उसने रैली की है और यहाँ पर लोगों ने जो प्रॉफिट की है बहुत बेहतरीन की है। ठीक है, और जो होल्ड रखे हुए थे पुट, तो भाई जाहिर सी बात है वो लॉस करते हुए चले जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपकी निफ्टी एक्सपायरी हो तो एक ट्रेड आपको लेनी है कब से? 9:30 से 11 या 10:30 के बीच में। जो प्रॉफिट होगी बुक कर लो। फिर आपको आना है कितने बजे? 1 से 2 के बीच में। ठीक है, 1 से 2 के बीच में। वहाँ आपको प्रीमियम बहुत सस्ती मिलेंगी, क्वांटिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। वहाँ ट्रेड करनी है, 1 या 2 करनी है सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, तो वहाँ अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड करनी है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट कब करना पड़ेगा? ये देखिए 2 बजे। ठीक है, 2 बजे करीब आपको ये देखनी है कौन सी लाइन बहुत तेज़ी से उठना शुरू हो रही है। जैसे उठना शुरू हो रही है तो वहाँ पर आप क्या ले लेंगे? कॉल ले लेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो मैंने देखी थी 5 रुपये वाली, 5 रुपये वाली जो थी 2 बजे करीब, क्या पता है कॉल वाली, तो ये जो चल रही थी 95 रुपये की चल रही थी। और जिन्होंने कॉल ले ली थी उन्होंने मज़े किए। क्योंकि भाई एक बात बताओ, ये पुट चल रहा है सभी को पता है, लेकिन जो ओआई डाटा कॉल साइड का, भाई वो भी तो बेच, भाई वो उसे भी तो अपनी सौदा काटनी है। लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी थी क्योंकि सोमवार को ग्रीन होने वाला था, लेकिन शनिवार को युद्ध हो गया। तो भैया सेलर को तो अपना नुकसान तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने बेचा तो एकदम ये बूम कर गया। दूसरा पॉइंट ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत की जीडीपी का पॉजिटिव साइन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 4 तारीख को करना क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पीसीआर है क्या है? बहुत परफेक्ट है, ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। क्या? पीसीआर को। और देख लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब ये मार्केट बंद होगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा जैसा कि आज बना था, मतलब 2 तारीख को बना था। जैसे नीचे गिरा फिर ये ऊपर की तरफ गया, तो देखो ये वी बनेगा। कल भी देखना थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो नीचे नहीं आएगा, 100 पॉइंट के करीब नीचे आ सकता है, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि देखो भारत में जो चीज़ें हैं वो सब पॉजिटिव है। बस युद्ध का जो प्रभाव था, तो देखो 1000 पॉइंट नहीं गिरा, कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं गिरा, लगभग 300 पॉइंट कुछ गिरा है। ये लास्ट में 500 के करीब आ गया था। लेकिन जब कोई चीज़ गिर रही है तो आपको भी पता है क्या लेनी है, पुट लेनी है, सिंपल है। और जो लगातार लॉस कर रहे हैं, मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, ऐसे मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो जो कि देखो मैंने एक BTST लगाई थी, ध्यान है कि नहीं? जब मैंने आपको बताया होगा इससे पिछले में 5000 कुछ की लगाई थी। ठीक है, मतलब इतनी तक की लगाता हूँ मैं, मतलब उसको लॉस में ही लेके चलता हूँ, जिससे जाएंगे तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो अगेंस्ट आ गई मेरे, लेकिन मैंने तुरंत ही एक अलग से कॉल ले ली, तो ये बराबर हो गए। फिर मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। एक ट्रेड तो यहीं ली है मैंने कॉल साइड में, यहाँ पर कॉल साइड में लिए मैंने। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक यहाँ पर पुट साइड में मैंने ली थी, पुट साइड में यहाँ पर, पुट साइड का मतलब यहाँ पर थोड़ा से पॉइंट मिल गए थे। ये यहाँ 3000 कुछ मिल गए थे और यहाँ पे भी 3000 कुछ मिल गए थे। ठीक है, काट पीट के 5K का प्रॉफिट हुआ था। काट पीट के मान लेते इतना तो चला गया होगा। और जब खुला था तो मेरा जब चल रहा था 4800 का लॉस चल रहा था BTST की वजह से। अब मैं पैनिक हूँ या दिमाग का इस्तेमाल करता, मैंने यहाँ पर सीधा सा क्या ले लिया, कॉल, क्योंकि मुझे पता था सब क्या कह रहे हैं, पुट पुट पुट।
ऑपरेटर और सेलर भी पता ये सब पुट लगाएंगे, तो उसने मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ बूम कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो डाटा चेक कर लेते क्या क्या आया है। ये रहा डाटा जो कि 2 तारीख को क्या क्या हुआ देख लेते हैं। ठीक है, तो एफआई ने फ्यूचर को शॉर्ट किया है 20,000 कुछ, कॉल को बाय किया 25,000, पुट को सोल्ड किया है 18,000। अगर देखें 20 इसमें से घटा दें तब भी 20 के करीब। एफआई चाहता है मार्केट बुलिश रहे, ध्यान से सुनो, प्राइस सेक्शन सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, और प्रो क्या चाहता है, फ्यूचर भी लॉन्ग किया है इन्होंने, कॉल को भी लॉन्ग किया है, पुट को भी लॉन्ग किया, और ये बहुत अच्छी खासी संख्या है, 1,38,000। भाई ये भी चाह रहा है मार्केट बुलिश रहे। ठीक है, अब डीआई की बात कर ले तो डीआई फ्यूचर क्या किया, लॉन्ग किया, बहुत बढ़िया। कॉल का कुछ नहीं किया इन्होंने, पुट को भी लॉन्ग किया है, तो ये भी क्या चाह रहे हैं, मार्केट बुलिश रहे। रिटेलर की कोई नहीं सुनता, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अगर डाटा देखें, ये एक्चुअल डाटा होता है, अगर डाटा देखें तो ओवरऑल ये ट्रेंड बता रहे हैं बुलिश रहेगा। क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। सही है। अब ये देखिए, अब मैंने एक नई चीज़ और शुरू कर दी है, जैसे मार्केट क्लोज होगा उसके बाद मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ, कैसे क्या करना चाहिए था, ये मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, और एक तो आपको जो मिलता है वो मिलता ही रहेगा, जैसे ये वाला है। ठीक है, तो किस तरीके का मार्केट मूव रहेगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट में आपके लिए तो आपको पता ही है, जो नए हैं उनके लिए बता दूं, जो लोग सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब वीडियो अब सब काम के हैं आपके। ठीक है, सब बेहतरीन है, और ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, इसको भी फॉलो कर लेना। और प्रॉफिट लॉस भी डाल देता हूँ मंथ वाइज, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, अपनी मैं ट्रेड भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, देखना चाहो तो। ठीक है, तो करते करते चीज़ें आएंगी, ये बहुत रिस्की गेम है। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, अगर चार्ट देखा जाए तो कैंडल बहुत अच्छी बनी है, सिग्नल क्या है, बुलिश के ही रहेंगे। ठीक है, सिग्नल देखिए, बुलिश का ही रहेगा। देखो, एक ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये भी बताता है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ये भी रहेगा। लेकिन अब पीसीआर की बात कर लें तो पीसीआर ने क्या किया है, वो बता रहा है कि मार्केट बीरिश रहेगा। ठीक है, और यदि हम बात कर लें अभी साइडवेज क्यों है, ये देखिए आरएसआई भी बिल्कुल 48 पे आ गई है, कहाँ 12 पर थी, अब सीधा 48, लेकिन ये हुटती हुई जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट, ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट 24,900 को क्रॉस करता है, 24,900 को क्रॉस करता है, जहाँ तक ये वो कर लेगा, तो ये कॉल साइड में मूव कर जाएगा। अब कैसे कर जाएगा ये देखिए। तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनना है भाई साहब। सपोर्ट क्यों बनना है, ये देखिए, ये जो गैप है ये अभी गैप फिल नहीं हुआ है। अब ये गैप फिल नहीं हुआ है तो ये है कहाँ पर, 25,000, देखो देखो 25,200 पे है। और यहाँ पर जो गैप है भाई बहुत है, कितने का गैप है आप देख सकते, 25,200, मतलब 350 पॉइंट अभी इसको चाहिए ही चाहिए इस गैप को फिल करने पर। फिर थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चला जाएगा, लेकिन 350 पॉइंट तो प्लस होने चाहिए, तब मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। अब युद्ध का प्रभाव इतना खास नहीं हो रहा है, नहीं तो कल भी आप देख सकते थे, अगर युद्ध का प्रभाव होता तो बहुत ज़्यादा होता। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखेंगे 24,900 को क्रॉस करना चाहिए, आरएसआई 50 को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना अभी भी ये गैप खाली है, ये गैप फिल होगा, और जो कि है कितने पॉइंटों का, प्लस का।
ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं बीरिस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें होती है, बहुत सारा आरएसआई। आरएसआई की बात कर लें तो ये लगभग अभी 48 के करीब है। ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये भी धीरे धीरे ऊपर की मूव कर रहा है। भाई बहुत गिर चुका है भाई, ये गैप भी तो फिल होना है। ठीक है। तो जो डाटा बता रहा है वो तो बुलिश ही बता रहा है, लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट डाउन साइड रहेगा। अब देखो यहाँ दोनों चीज़ें आपस में क्या है, जोर दे रही हैं। क्या जोर दे रही है ये भी देख लो। अगर देखो इसके अकॉर्डिंग देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड है, जो डाटा में मिल रहा है वो बुलिश ट्रेंड है। तो अब हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें ये लेना चाहिए, ठीक है, अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, ठीक है, क्या करना है, मार्केट खुलता है गैप डाउन, और गैप डाउन कितना खुल सकता है, जो कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, 24,600 के करीब ये खुलता है। ठीक है। तो हम तुरंत पुट साइड में नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, तो ये जो गैप है ये वाला, इस गैप को फिल हो जाने दो, ये वाला गैप फिल हो जाने दो। और मैंने आपको बताया 25,900 को क्रॉस नहीं करता है, ध्यान रखना। वो सॉरी 24,900 को क्रॉस नहीं करता है। तो ये जो गैप डाउन खुलता है, क्योंकि यहाँ 240 करीब माइनस में है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो आपको क्या करना है, ये गैप डाउन खुलेगा तो ये लगभग यहाँ खुलेगा, जैसे ये खुला था ऐसे ही यहाँ खुलेगा। तो ये जो पॉइंट होंगे इनको कैप्चर करने दो। अगर ये किसको क्रॉस कर जाए, 24,900 को, तो आप कॉल साइड में जाएंगे। खुलेगा कैसा, रेड खुलेगा मार्केट, तो देखो रेड खुलेगा, गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेशन करता है। अगर ये टकरा के ये गैप फिल करने के बाद यहीं रह जाता है तो फिर आप डाउन ट्रेंड में ले जाएंगे पुट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अरे जैसे ये खुला, गैप डाउन खुला, ठीक है, और ये गैप इतना है, तो तुरंत ही यहाँ पर आप पुट नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने कल देखा था गैप डाउन खुला था, तो लोगों ने यहाँ पे तुरंत क्या ले ली होगी, पुट। क्यों ले ली होगी भाई, ये इजराइल और ईरान का युद्ध है। और देखना क्या किया उसने, गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आया, ये लगभग 150 पॉइंट के करीब। तो क्या हुआ, पुट वालों की बैंड बज गई होगी। मतलब आंख बंद करके ना कर रहे हैं तो मार्केट में पुट पुट चलेगी भाई, युद्ध चल रहा है, ऐसा नहीं। तो देखो कल भी गैप डाउन खुला था, लेकिन उसने फिर ऊपर की तरफ गैप फिल करने के लिए आया, और जैसे गैप फिल किया फिर वो नीचे आ गया। मतलब यही सिनेरियो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे ही ये गैप डाउन खुलेगा तो ये जो गैप है ये फिल करने आएगा। अगर ये 24,900 को क्रॉस नहीं करता है और ये यहीं रह जाता है 24,850 के करीब, 24,850 के करीब, तो फिर ये नीचे की तरफ रैली करेगा। तो ये तब लेनी है आपको, क्या, पुट लेनी। लेकिन यहाँ के आसपास ही लेनी है, वो दिखाई दे जाएगा कि वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है। कहने का मतलब है जैसे ही खुले तुरंत आपको पुट नहीं लेनी, बहुत बारीकी बता रहा हूँ। ठीक है। अब जिनका प्रॉफिट होता है, सर यू आर बेस्ट टीचर, सर यू आर ये वो, और जिनका लॉस होता है, अरे सर तुम ऐसे ही बढ़ाते हो, देखना इतने का लॉस हो गया, अब इतने। एक तरफ तारीफ़ें हो रही हैं, एक तरफ गालियाँ सुन रहे हैं, और रीज़न क्या है, वही है, होल्ड कर रहे हैं। भाई आप लोग होल्ड मत किया करो। अभी कोई ट्रेड पॉजिटिव भी साइन चल रहे हैं, नेगेटिव भी चल रहे हैं, तो प्रॉफिट मिले बुक करके निकल जाओ, फिर दूसरी ट्रेड में कर लेना। होल्ड कर रखे हैं भाई, पुट ले ली यहाँ पर, और पता चला वो 150 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर उन्हें लगा कि गिर जाएगा, फिर उन्होंने कॉल ले ली, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर लगा उन्हें पुट जाएगी, नीचे गिर रहा है, फिर कॉल चले। भाई ऑपरेटर और सेलर बहुत तेज दिमाग के हैं, ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट आती है तुरंत काट दो, उसे होल्ड रखने का कोई काम नहीं है। अभी कोई मार्केट डिसाइड नहीं है भाई। एक तरफ पॉजिटिव साइन है, जीडीपी बहुत बढ़िया चली, इधर इजराइल ईरान का युद्ध है, तो मार्केट में जिग जैग तो बनना है। ठीक है। हो सकता है फिर ये ऐसे आ जाए। ठीक है। तो ध्यान रखना, कल अगर 24,000
850 को क्रॉस नहीं करता है, वहीं सस्टेन करता है, तो आपको लेनी है पुट। अगर 24,900 को क्रॉस करता है तो आपको लेनी है कॉल। लेकिन ये दोनों टाइम कब है? 9:30 तक इंतज़ार करना है। 9:30 तक अगर नहीं होता है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर पुट साइड में ही चले जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस देख लें भाई। मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, अपने रिस्क पे खेलें, वही अमाउंट यूज़ करें जो आपके काम की कम हो। मतलब उसी से घर चला रहे हैं हम लोग या यूज़ कर रहे हैं, वो वही रिस्की है, तो आप होल्ड करें। अमाउंट आप अगर नए हैं तो 10,000 से कम की अमाउंट करें पर मंथ। वो भी अगर ये ख़त्म हो गई तो दूसरी 10,000 लानी नहीं है जब तक वो महीना ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। और ये गेम किसका है? स्किल का है, माइंडसेट का है, या नॉलेज का कोई रोल नहीं है। नहीं तो इतने बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी क्यों लॉस कर रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ एक स्किल का है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करके निकल जाना है, बस। मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटा आपको क्या करना है? लॉस। और बड़ा देखो, छोटा लॉस करना है, प्रॉफिट बड़ी करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, आपको क्या करना है? लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ी करनी है। कैपिटल बचाना सीखो। अब लिखते हैं सर मेरा 10,000 का लॉस हो गया। भाई 10,000 रुपये बहुत होते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने ही बैठे रहो होल्ड करके और अपने काम में लग गए, ये भाई गलत है। क्योंकि कोई डायरेक्शन तो है नहीं है मार्केट की। तो पता चला कि आपने खोला दोबारा अकाउंट, तो भाई साहब वो आपके अगेंस्ट है, उसने 10,000 20,000 काट दिए। भाई प्लीज़ ऐसे मत करो। आपको क्या है, इस जब आपने ट्रेड ले ली तो स्क्रीन पर रहो। अगर वो देखो, लॉस कितना करना है? छोटा। प्रॉफिट कितना करना है? बड़ा, जिससे ये कवर हो जाए। अब लॉस बहुत होता ही चला जा रहा, होता ही चला जा रहा, आप काट ही नहीं रहे हैं। भैया देखो, आपके हाथ में ही रहता है एग्जिट। कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट है, तुरंत कर दो। और देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी रिस्क पे ही खेलो। क्योंकि 93% लोग अपना अमाउंट यहाँ लूज करते हैं, और ये सेबी की भी रिपोर्ट है। तो 7% कैसे होंगे? तो 7% वो हैं जिन्होंने सालों से प्रैक्टिस करते 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 आ गया, और उन्हें साल भर हुई नहीं है, तो भैया वो तो लॉस करेंगे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही गलती दोहराए, तो इसका मतलब वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। आपको बस ये डिसाइड करना है कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी देखी होगी आपने, पढ़ी होगी 10th में या 12th में। तो उसमें बताते हैं कि एक थैले में से गेंद निकाली, उसके आने की क्या प्रायिकता है। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला, उसके आने की क्या है। तो यही नियम इसमें लागू होता है भाई। कोई लॉस आपके अगेंस्ट आता है, छोटा लॉस आ रहा है, तुरंत काट दो। ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, फिर कमेंट में जाने क्या क्या लिख डालते हैं। और जो प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो तो ऐसे लगता है कि हाय हाय, यू आर बेस्ट टीचर, ये वो। और एक और कोई ज़्यादा लॉस कर ले, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये वो है। तो भैया वहाँ पर जाओ। तो मैंने तो आपको बताया, मैं 2022 से कर रहा हूँ, मुझे पता है ये काम ही ऐसा है। आप प्रॉफिट कर लिया तो बहुत तारीफ़ करेंगे, और कोई लॉस कर लेंगे तो यानी क्या क्या लिख के जाते हैं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ठीक है, फ़िलहाल स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा वेट करना है। गैप फिल होने के बाद अगर वो 24,850 को क्रॉस नहीं करता है तो समझ लीजिए क्या चलेगा? पुट चलेगा। ठीक है। अब पुट में हम क्या लेंगे ये भी हम देख लेंगे ओ डाटा के अनुसार। ठीक है, तो ओ डाटा के अनुसार तो 24,700 की आपको क्या लेनी है? पुट लेनी है। ध्यान रखना, ये नंबर नोट कर लें, 24,750। अगर मार्केट 9:30 बजे का कवर करना शुरू कर देता है, क्या करना शुरू कर देता है? कवर करना शुरू कर देता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 57,125। तो आपको 25,000 की क्या लेनी है? कॉल लेनी है। क्या लेनी है? कॉल लेनी है। ठीक है। अब ये होगा तो OTM में ही। अब जो कवर करने के बाद तो ये थोड़ा तो आगे खिसकेगा ही, तो ये आ जाएगा ATM में। और अच्छी रिकवरी हुई तो यही ITM में चला जाएगा और आपको प्रॉफिट कर देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फ़िलहाल जो सिनेरियो है, डाटा के अकॉर्डिंग देखें
तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। और अगर हम पीसीआर के अकॉर्डिंग देखें, ये पीसीआर के अकॉर्डिंग जो रियल जो बताया जाता है, कॉल देखिए सबसे ज़्यादा बेची गई है, पुट कम बेची गई, जो चीज़ कम है वही हमें लेनी है। तो यहाँ पर पुट चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन डाटा तो बुलिश कह रहा है। तो इसलिए देखो दोनों सिनेरियो हैं, आपको कोई ट्रेड होल्ड नहीं करनी, ठीक है। तो फिलहाल ये देखेंगे, ये अगर 0.79 के बीच में सस्टेन करता है, कब तक, 9:30 तक। दूसरा तरीका, तो आपको लेनी है पुटी लेनी है, ठीक है। 9:30 के बाद 9:30 तक अगर ये 0.9 है तो थोड़ा सा वेट करना है, कहाँ तक, 1 तक आने का, ठीक है। जैसे ही 1 के करीब आए तो आप क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर 1 आ गया मैंने कॉल ले ली, अब ये नीचे आ गया। जब आपने ली थी तब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, और जैसे ही रेशियो गिरे, जैसे 1.1 चल रहा है तो आपने यहाँ पे ले ली कॉल, फिर 1.2 चल रहा है तो होल्ड ही रहने दो, 1.25 चल रहा है तब भी कॉल को होल्ड रहने दो, 1.20 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ गिरावट आ गई, वहीं आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। होल्ड कब तक करना है, जब तक पीसीआर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तब तक होल्ड करेंगे। पुट साइड में भी ऐसे ही करेंगे। मान लो पीसीआर यही है और बढ़ा नहीं तो आपने पुट ले ली, फिर पीसीआर देगा 0.73 हो गया, अभी भी पुट आपकी होल्ड रहनी चाहिए। पुट 0.72 हुआ तब भी आपकी पुट होल्ड रहनी चाहिए, 0.70 हुआ तब भी पुट होल्ड रहनी चाहिए। इससे हम प्रॉफिट को होल्ड करना सीख जाएंगे। पीसीआर कम होता जा रहा है तो पुट होल्ड रहनी चाहिए, पीसीआर बढ़ता जा रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने लिया उस टाइम, तो आपको कॉल होल्ड रहनी चाहिए। ऐसे होल्ड करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे ही ये 0.7 से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ आया 0.74, मतलब यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो जो पुट वाली है, जो प्रॉफिट चल रही है वहीं उसको तुरंत एग्जिट कर लेंगे, बात खत्म। ये होता है होल्ड करने का तरीका, समझ में आ रहा है। तो फिलहाल सुबह 8 बजे कल मैं और बता दूँ फाइनल टच क्या होने वाला है। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो डाटा बता रहा है बुलिश है, पीसीआर बता रहा है डाउन है, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है डाउन है। तो बिल्कुल सिंपल है, 24,850 को क्रॉस नहीं करता है तो आप पुट में जाएंगे, 24,900 को क्रॉस करता है तो आप कॉल में जाएंगे अकॉर्डिंग टू पीसीआर, ठीक है। पीसीआर अगर 1 के करीब आ गया तो कॉल लेना है आपको। पीसीआर 9:30 तक 0.79 के बीच में सस्टेन करता है तो आपको क्या लेना है, पुट। ये दोनों चीज़ें आप समझेंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आएँ। अब तारीफ़ गालियाँ तो मिलती रहेंगी क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, कैपिटल को सॉफ्ट, छोटा लॉस बड़ी प्रॉफिट करनी है। ये चीज़ जब तक आ जाएगी तो उसमें कितना टाइम लगता है देखते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बढ़ें, धन्यवाद।